नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं डायरेक्शन, दिशाओं का ज्ञान कैसे। दिशाओं से संबंधित हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम आप लोगों को दिशाएं से संबंधित जानकारियाँ देने, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले देखिए, दिशाओं में जैसे घड़ी वाला क्वेश्चन आता है, पाइथागोरस से संबंधित क्वेश्चन भी आता है। तो एक क्वेश्चन जरूर, एक दो क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को सामान्य जानकारियाँ याद रखना है। दिशाएं दिशाएं सबसे पहले उत्तर दक्षिण, सबसे पहले ध्यान रखो उत्तर दक्षिण। तो उत्तर ध्यान रखना, उत्तर हमेशा ऊपर, जब हम डायरेक्शन बनाते हैं तो हमेशा उत्तर, ध्यान रखना उत्तर को कहाँ रखना, ऊपर। उत्तर को कहाँ रखना, ऊपर। अब आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर के सीधे अपोजिट में होते हैं दक्षिण। तो उत्तर के सीधे अपोजिट में, तो सीधे अपोजिट में मतलब नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। जी ध्यान रखना, ऊपर उत्तर रखना है और नीचे दक्षिण रखना है, नीचे दक्षिण। अब उसके बाद पूर्व, पूर्व कहाँ रखना है, ध्यान रखना पूर्व राइट में, पूर्व राइट। और यहाँ पश्चिम, जी बन जाता है डायरेक्शन। याद रखना सबसे पहले ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और पूरब और पश्चिम। तो ये चार मेन दिशाएं होती हैं। उसके बाद कुछ चार उप दिशाएं भी होती हैं। तो चार उप दिशाएं कौन कौन होती हैं, ये ध्यान रखना। इसमें चार उप दिशाएं ये रहती है, यहाँ पर रहती है उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब। यहाँ रहती है दक्षिण और पूरब। और यहाँ रहती है कौन सी, उत्तर और पश्चिम। और यहाँ रहती है उत्तर और दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। सबसे पहले चार दिशाएं और चार दिशाओं के बाद ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और राइट पूरब और बाएं पश्चिम। अब एक बात और ध्यान रखना, जो घड़ी होती है, घड़ी का जो कांटा होता है हमेशा राइट साइड मतलब दक्षिणायर्थ चलता है। और ये उल्टी, अगर उल्टी दिशा में उसको घुमा दें तो वह वामावर्त होगा। वह कैसा होगा, वामावर्त। जैसे हम कहीं पे भी, जैसे उत्तर की दिशा में हम जा रहे हैं जी, हम उत्तर की दिशा में जा रहे हैं, उत्तर, उत्तर जा रहे हैं। कहाँ से, दक्षिण से, दक्षिण से हम उत्तर की दिशा में जा रहे हैं। तो हमारा मुँह इस साइड है, तो दाईं साइड, पूरब साइड हमारा दाएं होगा और इस साइड पश्चिम, पश्चिम। और यदि हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं, दक्षिण की तरफ जाएं तो हमारा दायां साइड ये हो जाएगा और बायां साइड इस साइड हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, दायां और बायां। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, उत्तर और दक्षिण, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनता है। ये कहाँ तक, ये पूर्व और ये पश्चिम, पश्चिम 90 डिग्री का। और 90 का जे बन जाता है, 90 का जे बन जाता है और 90 का डी बन जाता है। तो पूरा टोटल, जैसे वृत्त पर बनता है, जो वृत्त पर कोण कितने अंश का बनता है, 360 अंश का। अब याद रखना, इसमें 90 90 के तो ये बन गए। अब यदि हम इन दोनों के बीच में, यहाँ पर 45 का बन जाता है, यहाँ 45 बन जाता है, यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45 और यहाँ 45। और फिर 45 के फिर आधे कर दो, 90 के आधे 45 और 45 के फिर आधे कर दो तो 22.5 हो जाता है। तो डिग्री भी आप लोगों को ये याद रखना है कुछ। अब उसके बाद ये ध्यान रखना, दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है, जब हम दाएं साइड घूमें, दाएं साइड, जैसे हम उत्तर की दिशा की ओर जा रहे हैं, उत्तर दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में हम जा रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। यदि हम मान लो उत्तर की दिशा में जा रहे हैं और हम
दक्षिणावर्त घूमे, मतलब घड़ी की कांटे की सुई की दिशा में घूमे हैं। तो घड़ी की कांटे की सुई की दिशा में हम 90 डिग्री घूम जाएंगे यदि मान लो, तो यहाँ पर हमारा मुँह कौन तरफ हो जाएगा? पूर्व की तरफ। कहाँ हो जाएगा? पूर्व की तरफ। और यदि हम फिर 90 डिग्री घूम जाएं दक्षिणावर्त, मतलब सीधा सीधा हम 180 डिग्री घूम जाएंगे, तो फिर उत्तर की ओर मुंह था, अब हमारा मुंह किस तरफ हो जाएगा? दक्षिण की ओर, मतलब 90 और 90 180। अब यदि हम 45 डिग्री घूमे, 45 डिग्री घूमे, अगर 45 डिग्री किस ओर घूमे हम? वामावर्त, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, कांटे की उल्टी दिशा में, तो फिर हमारा मुंह यहाँ हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा मतलब किस ओर हो जाएगा? दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, अगर हम 45 डिग्री घूम जाए तो। हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में ज़रूर। सबसे पहले आप लोगों को ये डायरेक्शन याद रखना। डायरेक्शन उत्तर दक्षिण, उत्तर और ये दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब जो उत्तर और पूर्व की दिशा हो, बीच की दिशा होती है, जो बीच की, ये बीच का पूरा डायरेक्शन होता है, वह क्या होता है? उत्तर पूरब। और दक्षिण और पूर्व की जो होती है उसको बोलते हैं दक्षिण पूरब। और दक्षिण और पश्चिम के जो बीच को डायरेक्शन होता है इसको बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिम। और जो यहाँ पर होता है उत्तर और पश्चिम की बीच की, उत्तर और पश्चिम के बीच को क्या बोलते हैं? उत्तर और पश्चिम। अब यहाँ कोण डिग्री बनते हैं, जो कोण बनते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन में कहीं पूछा जाए सीधा सीधा कि बायां मुड़ा, मतलब दक्षिणावर्त मोड़ा, मतलब 90 डिग्री मुड़ गया। और अगर डिग्री दी है कि वह 45 डिग्री घूमा, 20 डिग्री घूमा, 22.5 डिग्री घूमा, तो फिर वहाँ जैसे मान लो यहाँ हम सीधे जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहा है, और यदि हम वामावर्त मुड़े, वामावर्त मतलब वामावर्त माने सीधा सीधा हमने 90 डिग्री मुड़ गए हैं, 90 डिग्री। और यदि क्वेश्चन में लिखा है कि हम पद उत्तर की ओर जा रहे हैं, या कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और वह 45 डिग्री 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, तो यहाँ पर आ जाएगा वह किस दिशा में रहेगा? वह उत्तर और पूर्व की दिशा में, उत्तर और पूर्व की दिशा में। और यदि यह कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और वह वामावर्त घूमे, वामावर्त मतलब घड़ी के कांटे की उल्टी दिशा, तो उल्टी दिशा अगर घूमे तो उसका मुँह पर किस ओर हो जाएगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा, पश्चिम की ओर। तो ये घड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को। देखो एक हम जैसे एग्जाम्पल बताएं, एग्जाम्पल देखो जैसे, तो ये दिशाएं आप लोगों को मालूम हो गई होंगी, उत्तर पूरब, पूरब पश्चिम है, और उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, और दक्षिण पूरब, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम है। और इन डिग्री कोण कैसे बनते हैं? ये 90 के अंश के कोण बन जाते हैं। ये कितने अंश के बन जाते हैं? 90 के, 90 का यहाँ, 90 का यहाँ, 90 का यहाँ, और 90 का यहाँ। अब बीच में जो कोण बनता है वो 45 का, जो यहाँ पर 45, 90 के आधे कर दो 45। अब घड़ी का जो कांटा होता है, घड़ी का कांटा यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 9 है। अब उसके बाद देखिए जैसे ध्यान से, यहाँ पर कांटा है, यहाँ पर कांटा है, और मान लो घड़ी का कांटा कहाँ चलता है? हमेशा दक्षिणावर्त है, राइट साइड, राइट साइड।
यहाँ से जैसे यहाँ आ गया कांटा, 12 से 3 तक के बीच का कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे? 90 डिग्री का। कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। अब जैसे मान लो कांटा यहाँ आ गया, तो फिर कितने डिग्री का कोण बनेगा? वह 180 का। ये बन जाएगा 180 का है। फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो जी 90 90 90, मतलब पूरा जो घंटा का कांटा या मिनट का कांटा होता है, जब पूरा एक घूम जाता है तो पूरे 360 डिग्री का कोण बन जाता है। वहाँ पर कितने डिग्री का बन जाता है? 360 डिग्री का कोण बन जाता है। तो घड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी हम बताएंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझो ध्यान से। एक आदमी, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। एक बात और ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आए उसको जैसे समझो कि हम खुद स्वयं आप स्वयं उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो हैं। ध्यान रखना, आप खुद स्वयं उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हो। यदि वह 45 डिग्री, कितने डिग्री घूम रहा है? 45 डिग्री दक्षिणावर्त। तब सोचिए थोड़ा सा, अभी क्वेश्चन को इतना ही सोचिए। आप यहाँ पर खड़े हैं उत्तर की ओर मुंह करके। अब दक्षिणावर्त मतलब दाएं साइड आप घूमे, दाएं साइड आप घूम गए, तो कितने डिग्री का बच्चों कोण बन जाएगा? यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन जाएगा है। तो 45 डिग्री लिखा है इसमें, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमे। फिर उसके बाद तो आप यहाँ 45 डिग्री कहाँ आ गए? आप उत्तर पूर्व में। अब 135 डिग्री फिर दक्षिणावर्त घूम गए यदि आप, तो 135 डिग्री, जब 145 45 90 और 45, अब आपका मुंह दक्षिण की तरफ हो जाएगा है। एक बार ध्यान से देखिए, आप सीधे दक्षिणावर्त, अभी वामावर्त नहीं घूम रहे। पहले 45 घूमे हैं, फिर 135 फिर घूम जाओगे, 135 फिर घूम जाओगे। 5 5 10 का, 0 4 3 7 और 1 8, 180 डिग्री, मतलब सीधे सीधे तुम कहाँ आ जाओगे? सीधे पीछे आ जाओगे, मतलब तुम्हारा आपका मुंह सीधा उल्टा हो जाएगा। मतलब पहले उत्तर में थे, अब कहाँ आ गए? अब कहाँ आ गए? दक्षिण में। अब दक्षिण में आ जाओगे। तो क्वेश्चन में दिया है जैसे, एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो, आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो, और वह आप दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम गए। तो 45 डिग्री घूम के फिर 135 डिग्री घूम गए। 135 मतलब 45 के बाद फिर 45, फिर 45, फिर 45, 45 दिया, 45 दिया, 3 5 15, 3 चौको 12 और 13, 135 डिग्री, मतलब 45 तो पहले घूम ही गए थे, फिर 45 फिर घूम गए, 45 फिर घूम गए और 45 फिर घूम गए, मतलब एक कुल टोटल कितने घूम गए यहाँ पर? 135, और 45 पहले घूम ही गए थे हैं? तो टोटल 180 डिग्री, 180 डिग्री घूम गए, मतलब अब आपका मुंह कौन से किस दिशा में हो जाएगा? सीधा सीधा दक्षिण दिशा में आपका मुंह हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। अब उसके बाद आगे लिखा है क्वेश्चन में, यदि आप 90 डिग्री फिर कितने डिग्री? 90 डिग्री यहाँ पर आ गए आप हैं, आप इस साइड में हो गया आपका। अब यदि 90 डिग्री मुड़ जाए, 90 डिग्री मुड़ जाए, तो 90 डिग्री अगर मुड़ोगे तो अब आपका मुंह किस ओर पर होगा, या उस आदमी का मुंह अब किस दिशा में होगा? तो यहाँ से जब 90 डिग्री वामावर्त, बायावर्त मतलब घड़ी के कांटे की उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में मतलब बाएं साइड घूम रहा है वह, तो बाएं साइड जब वह घूम जाएगा तो अब उसका मुंह कहाँ होगा? पूर्व में। अब कहाँ होगा? पूर्व में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में है, उसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में। अब अब उसका मुंह पूर्व दिशा में होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
अब इनको आप लोगों को थोड़ा सा थोड़े अपने दिमाग से हैं कि कैसे यह ध्यान रखो, एक ध्यान रहे कि हम स्वयं मोह करके खड़े हुए हैं या जा रहे हैं कहीं, या घड़ी का कांटा किस दिशा में, घड़ी का कांटा हमेशा दक्षिणावर्त चलता है, यदि हम उसको उल्टा घुमा दें तो वह वामावर्त हो जाता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा है? अब देखिए, एक बार समझ लो ध्यान से। एक आदमी उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है मतलब इस साइड, मुँह उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है? अब वह आगे लिखा है कि यदि वह 45 डिग्री घूमे, 45 डिग्री घूम गया मतलब वह उत्तर पूर्व में, और फिर वह 135 डिग्री घूम जाए, 45 45 45 135 डिग्री, अब इसका मुँह कहाँ हो जाएगा? दक्षिण में। अब वामावर्त वह 90 डिग्री घूम रहा है, 45 अगर घूमता तो वह कहाँ रहता? दक्षिण पूर्व में, लेकिन वह घूम गया सीधा सीधा 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री घूम जाएगा तो वह इसका मुँह किस ओर हो जाएगा? पूर्व की ओर हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा है? अब उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सेकंड एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। अभी हम आप लोगों को सामान्य से क्वेश्चन लेके आए हैं, अगले वीडियो में हम आप लोगों को टफ वाले क्वेश्चन जो आते हैं, घुमावदार क्वेश्चंस आते हैं, वो हम अपने रेलवे है, बैंकिंग है, या पुलिस कांस्टेबल है, या अन्य अन्य टेस्टों में दिशाओं से, डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन जरूर आप लोगों को मिलेंगे। तो अगले वीडियो हूँ आप लोगों को टफ वाले क्वेश्चन, अभी आप लोगों को डायरेक्शन का ज्ञान और इस सामान्य से क्वेश्चंस, यदि ये आप लोगों को समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गया, कि दिशाओं का ज्ञान समझ में आ गया, तो कोई भी क्वेश्चन होगा, छाया वाला क्वेश्चन हो, परछाई वाला क्वेश्चन आते हैं या घड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोगों से बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक ऐसे लिखा है, राम और मोहन सुबह 9 बजे, राम और मोहन सुबह 9 बजे एक दूसरे के सम्मुख खड़े हुए हैं, एक दूसरे के वे सम्मुख खड़े हुए हैं। यदि राम की परछाई मोहन के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, ठीक बाईं ओर पड़ रही है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये राम यहाँ पर खड़ा होगा राम, और यहाँ पर खड़ा होगा मोहन। अब आप लोगों को पता ही है कि पूर्व दिशा से जब सूर्य उगता है और हम पूर्व की दिशा में यदि मुँह करके खड़े हो जाएं तो हमारी परछाई पीछे पड़ेगी, हैं, पीछे पड़ेगी। और यदि हम दक्षिण में खड़े हैं तो हमारी परछाई फिर कहाँ रहेगी? बाईं साइड, बाईं साइड। तो इसकी जो छाया है यदि राम की परछाई, जो राम की परछाई है, राम की परछाई मोहन की परछाई के बाईं साइड है, बाईं साइड मतलब इस साइड से, तो इसकी परछाई कहाँ रहेगी? इस साइड में। इसकी परछाई जो रहेगी राम की, इस साइड से सूर्य उग रहा है तो इसकी परछाई कहाँ रहेगी? इस साइड, मतलब मोहन के बाईं साइड, मोहन के ठीक बाईं ओर इसकी परछाई जाएगी इस साइड। इस साइड जब जाएगी, पश्चिम में जाएगी, मतलब मोहन के कौन साइड रहेगी? वह बाएं साइड। तो राम का मुँह किस ओर है? अब राम जब एक दूसरे के मुँह के खड़े हैं तो राम का मुँह होगा दक्षिण की ओर और मोहन का वो मुँह होगा उत्तर की ओर। मोहन का मुँह किस ओर होगा? उत्तर की ओर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन, परछाई से संबंधित क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना, जब हम एक बार थोड़ा सा सोचिए ध्यान से, ये जब हम सुबह पूर्व की ओर जब हम मुँह करके खड़े हो जाते हैं या पूर्व की ओर मुँह करके खड़े होंगे तो हमारी परछाई कहाँ रहेगी? ठीक पश्चिम में, पीछे, मतलब पीठ है पीछे रहेगी। और यदि हम उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं
तो फिर हमारी परछाई पश्चिम में रहेगी। पश्चिम में रहेगी मतलब हमारे बाएं साइड रहेगी हैं। और यदि हम दक्षिण की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं तो फिर हमारी परछाई कहाँ रहेगी? दाएं साइड। कहाँ रहेगी? वहाँ पर दाएं साइड रहेगी हैं। तो परछाई से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछे जाएंगे, ध्यान रखना परछाई से संबंधित क्वेश्चन। अब एक जैसे पाइथागोरस से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, पाइथागोरस से संबंधित क्वेश्चन देखिए। इसको तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन, यदि आप पूर्व की ओर 4 मीटर, पूर्व की ओर कितने मीटर जा रहे हैं आप? पूर्व देख लीजिए, डायरेक्शन अपना आपका बना ही है। पूर्व की ओर आप 4 मीटर चले। कितने चले हुआ आप? 4 मीटर। पूर्व की ओर आप 4 मीटर चले। ध्यान से देखिए प्रश्न में, यदि आप पूर्व की ओर 4 मीटर चले, कितने चले? 4 मीटर। 4 मीटर चले यहाँ से यहाँ तक, मान लो 4 मीटर। कितने चले आप? 4 मीटर चले। फिर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर कितने चले आप? 3 मीटर। उत्तर की ओर 3 मीटर चले। तो बताइए आप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर हैं? न्यूनतम दूरी बताइए। मतलब ये वाली चल तो गए आपने, चल तो दिया 7 मीटर, तो इसका उत्तर 7 मीटर नहीं होगा। अब इसमें ये पूछ रहे क्वेश्चन में कि बताइए आप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर हैं। मतलब ये वाली दूरी अब हमें, ये वाला डिस्टेंस या निकालना है। ये वाला डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। ये वाला डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है, ये वाला डिस्टेंस है। अब देखिए थोड़ा सा ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज बन जाएगा 90 डिग्री का यहाँ। तो 90 डिग्री का जब कोण बन जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है बच्चों। यहाँ पर ये हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? इसमें कर्ण निकालना है। ये है लंब और ये है आधार। तो अब हमें कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता ही होगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 4 चौको कितने हो जाएंगे? 16 है। 3 तिरका 9, 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25 है। और 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 5। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपना 5। देखिए एक बात समझ लो ध्यान से। एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, फिर पश्चिम की ओर जा रहा है। तो बताइए यह 3 है, यह 4 है। पश्चिम की तरफ उन्हें पहले पूर्व की तरफ गया, फिर दाएं मुड़कर वह 3 मीटर, बाएं मुड़कर वह बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। तो हमें अब ये कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 चौको 16, 16 और 3 तिरका 9, 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो यह 5 मीटर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 मीटर। तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर आप लोगों को देख लेना है। ये हम सामान्य से क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। आगे वाले वीडियो हम थोड़े टफ टफ क्वेश्चन जो घुमा के देते हैं वो हम आप लोगों को आगे बताएंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। दिशाओं का ध्यान रखना, कहीं पे भी सबसे मेन ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आए और आप डायरेक्शन बनाओ तो सबसे पहले डायरेक्शन में ऊपर लिखना है, हमें ऊपर लिखना है उत्तर। ध्यान रखना ऊपर उत्तर। अगर ये आप मिस्टेक कर दोगे तो फिर डायरेक्शन सही नहीं आएगा, आंसर भी सही नहीं आएगा। कोई भी यहाँ नीचे दक्षिण होता है और यहाँ पूर्व होता है।
जो होता है यहाँ पूर्व और ये पश्चिम है। ये ध्यान रखना, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण है। फिर वेस्ट और ईस्ट और वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ। तो ये डायरेक्शन, इस टाइप का डायरेक्शन आप लोगों को बनाना है। अब इन दोनों के बीच में जो होती है, बीच का डायरेक्शन होता है वह उत्तर और पूर्व होता है। इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होता है वह दक्षिण और पूर्व होता है। और इन दोनों के बीच में जो होता है, इन दोनों के बीच में वह दक्षिण और पश्चिम होता है। और इन दोनों के जो बीच में होता है वह उत्तर और पश्चिम होता है, उत्तर और पश्चिम होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब उसके बाद डिग्री जो कोण बनते हैं, जो कोण पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का बनता है, और बीच में यदि हम बीच में से सीधा 2 डिवाइड कर दें तो 45-45 का हो जाएगा। और पूरा एक चक्कर जो लगता है वह 360 का हो जाता है, 360 अंश का कोण हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो बच्चा भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, अध्ययन जारी रखना। यह नहीं रखना कि आपका टेस्ट आ रहा है तो अब अध्ययन जारी रखो है। तुरंत कुछ नहीं सीखते, पहले से आप लोगों को अध्ययन रखना है जारी, तभी आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकाल सकते हो। और ये टेस्ट से ही मतलब नहीं है, यह हम लोगों को डायरेक्शन मतलब दिशाओं का ज्ञान होना अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखना और अध्ययन जारी रखना। दीदी को दे दीजिए।